ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर 2 का रिटन रिवीजन कर रहे हैं, ए टू ई सारा। ठीक है, कल के क्लास में ई क्वेश्चन सारा, डी एंड ई सारा क्वेश्चन हम पूछेंगे, तो आज लिखना है प्लस याद करना है। ऊपर में हेडिंग डाल दो अपने चैप्टर के, रिवीजन ऑफ चैप्टर 2। ठीक है, और कितने बच्चे कौन कौन कैमरा ऑन करके है जरा हम रिकॉर्डिंग में चेक कर लें। ओके, हनी को प्रॉब्लम है। ठीक है हनी, 1 मिनट रुक जाओ बाबू, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ओके, दीक्षा अभी तक कॉपी नहीं खुला है बाबू, जल्दी से कॉपी खोल के रेडी हो जाओ, जल्दी से कॉपी खोल के रेडी हो। कृष्णराज का कैमरा फैन की तरफ घुमा हुआ है। कृष, ओके गुड, ठीक है बाबू, काम शुरू करो, वेरी गुड। ठीक है, ओके, किसको प्रॉब्लम है? मयंक को, एंड एक और किसको प्रॉब्लम, लेट मी सी, चैट तुम लोग का चेक कर ले हम, किसको क्या प्रॉब्लम है। ओके, जारा को भी प्रॉब्लम है, मयंक को भी है, एंड हनी को भी है। ठीक है, हाँ बाबू, रफ कॉपी में अगर पेज है तो उसमें भी रिवीजन कर सकते हैं, अगर उसमें पेजेस है तो। ठीक है, ओके, हनी, यशस्वी, यशस्वी को प्रॉब्लम है D1 में। चलो, यशस्वी अनम्यूट, हनी अनम्यूट, मयंक अनम्यूट, एंड और कौन, जारा, जारा अनम्यूट। चलो बाबू, चलो बाबू, एक एक करके बताओ क्या प्रॉब्लम है। पहले 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 सीरियल से पहले यशस्वी बताओ। हाँ ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन सुनाओ। ओके वेट, D1 specify two differences between internal and external forces। ओके ठीक है, अब बताओ। हाँ ठीक है, हम्म हम्म, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, यही है आंसर। D1 का आंसर पेज 7 फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड लाइन। देखो, दो दो डिफरेंस पूछ रहा है ना, इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस का, है ना। इसमें देखो, सडन चेंजेस ओरिजिनेट इनसाइड द अर्थ ड्यू टू वॉल्केनिक और earthquake activities. These forces bring radical change and are easily visible। ये दो चेंज का डिफरेंस हो गया। पहला, these forces bring radical changes and are easily visible। ठीक, इसके दूसरे तरफ, ऑन द अदर हैंड, सम चेंजेस आर वेरी स्लो एंड टेक प्लेस ग्रेजुअली ओवर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये दो डिफरेंस हो गया इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस का। ठीक है, अब इसी में जो है ना, ये एक्सटर्नल जो इंटरनल जो है, इंटरनल जैसे वॉल्केनिक एंड अर्थक्वेक एक्टिविटी, ये कौन सा हो गया, इंटरनल का एग्जांपल है ये, इंटरनल का एग्जांपल है ये। और ऑन द अदर हैंड, सम चेंजेस वेरी स्लो, ग्रेजुअल ओवर वेरी लॉन्ग टाइम, ये एक्सटर्नल का एग्जांपल है। जैसे एक्सटर्नल में क्या अगर एग्जांपल दें, जैसे these could be due to natural forces such as carrying of soil by rainwater, changes in the course of river। ये स्लो प्रोसेस है। इसमें से कोई एक एग्जांपल भी ऐड कर सकती हो समझने के लिए, लाइक winds carrying soil particles with them etc। स्लो प्रोसेस है। ठीक है, तो अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी कौन सा एग्जांपल है, इंटरनल इंटरनल फोर्सेस है। एंड हाँ, वेरी गुड। एंड दूसरा ये जो है नेचुरल फोर्सेस सच एज कैरिंग ऑफ सॉइल बाय रेन वाटर, ये एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, ओके, तो इसको यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन से लेंगे क्या, स्पेसिफाइड टू डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। अच्छा, यहाँ से ले लो, टू डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस आर,
आर करके उसके बाद जोड़ो, 10 आर के बाद द सडन चेंजेस ओरिजिनेट इनसाइड द अर्थ, जहां पे इनसाइड द अर्थ है यहाँ कौन सा फोर्स आ गया? इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स आ गया। तो इंटरनल फोर्स का एग्जांपल में ड्यू टू वॉल्केनिक और अर्थक्वेक एक्टिविटी, इसमें दीज फोर्सेस ब्रिंग रेडिकल चेंजेस एंड आर इजिली विजिबल। हो गया, इंटरनल फोर्स का यहां तक हो गया। उसके बाद ऑन द अदर हैंड सम चेंजेस आर वेरी स्लो एंड टेक प्लेसेस ग्रेजुअली ओवर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इसमें ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड इन एक्सटर्नल फोर्सेस ऐसे करके कुछ ऐड कर सकती हो या डायरेक्ट भी लिख सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? ओके ओके, तो यशस्वी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हनी का प्रॉब्लम है ना? ओके वेट, हाँ बाबू। चैप्टर 1 में D1, ठीक है एक मिनट देखने दो। B1, B1, अच्छा हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, चलो तुम लोग ये इसको चेक करो, हम भी इसको चेक कर लेते हैं। अ सिचुएशन और कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव, चलो इसको हम लोग इन्वायरमेंट, हैबिटेट, बायोस्फीयर, इन्वायरमेंट करें तो ये हमारे चैप्टर से क्लियरली मिल जाता है। हैबिटेट हमारे अभी इसमें नहीं था, है ना? बायोस्फीयर का ये सिचुएशन नहीं है। इन्वायरमेंट विच ऑर्गेनिज्म लिव्स, चलो ठीक है इसको हम चेक करते हैं। तुम लोग अपना तब तक चैप्टर 2 स्टार्ट करो। ओके, इसको हम गूगल में सर्च कर ले रहे हैं कौन सा एप्रोप्रिएट होना चाहिए। ओके, a situation or condition in which an organism lives are, ओके इसमें गूगल में तो हैबिटेट दिखा रहा है ना? a situation or condition, a situation or condition in which an organism live, तो यहाँ पे habitat ही दिखा रहा है, habitat place where an organism or a community of organism lives, ठीक, including all living and non-living factors or conditions of the surrounding environment. A host organism inhabited by a parasite is as much a habitat as a terrestrial place, such as a grove of trees or an aquatic locally such as a small pond. Okay, हाँ बाबू। अच्छा ठीक है, मन्नत मन्नत को भी अभी हम पूछेंगे, रुक जाओ। अ सिचुएशन और कंडीशन, हैबिटेट, लेकिन हैबिटेट एक प्लेस है, सिचुएशन या कंडीशन या प्लेस, ये प्लेस है। इन्वायरमेंट, चलो इन्वायरमेंट का और अगर हम लोग प्रॉपरली चेक करें, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, ठीक है, अगर इस कंडीशन इन विच यू लिव, हाँ यहाँ पे देखो इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट का अगर डेफिनेशन हम लोग देखें, द कंडीशन इन विच यू लिव वर्क एक्सेट्रा, तो सिचुएशन और कंडीशन इन विच ऑर्गेनिज्म लिव्स, तो यहाँ पे हैबिटेट से भी ज्यादा हैबिटेट बोलते हैं प्लेस को, जहां पे लिविंग थिंग्स रहते हैं, हैबिटेट जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं। अ सिचुएशन और कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, यहाँ पे इन्वायरमेंट ज्यादा सुटेबल लग रहा है, ठीक है। अगर इन्वायरमेंट को तुम लोग गूगल में सर्च करो तो पहले ही दिखा रहा है अ कंडीशन इन विच यू लीव वर्क एक्सेट्रा, और यहाँ पे भी अ सिचुएशन और कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, तो इन्वायरमेंट ज्यादा सुटेबल है। इन्वायरमेंट चैप्टर के स्टार्ट में ही है हमारा हेडिंग, है ना, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट ज्यादा सुटेबल आंसर दिख रहा है। एक काम करते हैं, इसको हम लोग हैबिटेट, इन्वायरमेंट दोनों ही सही है, लेकिन हम लोग किसको यूज किया जाए? ओके, जयश्री मैम तुम लोग को क्या कराई थी बाबू? क्या हैबिटेट, हैबिटेट कराई थी? हैबिटेट भी सही, हैबिटेट भी सही है बाबू, हैबिटेट भी सही है, लेकिन इन्वायरमेंट का डेफिनेशन अगर हम लोग देखते हैं
तो इन्वायरमेंट ज्यादा सुटेबल लग रहा है, तो दोनों ही लिख लो, दोनों ही लिख लो, दोनों दोनों पे आंसर पे मार्क्स मिलेगा। इन्वायरमेंट ज्यादा सुटेबल है यहाँ पे, लेकिन हैबिटेट भी गलत नहीं है, ठीक है। और इसको हम लोग एक बार और डिस्कस कर लेंगे, हम लोग इसको इसको मार्क करके रखते हैं, इसको देखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो हैबिटेट बोलते हैं प्लेस को, जिस जिस इन्वायरमेंट में उसको भी एक तरह से प्लेस है तो इन्वायरमेंट ही है, जहाँ पे लिविंग थिंग्स रहता है, ग्रो करता है, ठीक है। और सिचुएशन एंड कंडीशन इन्वायरमेंट, क्योंकि चैप्टर में इन्वायरमेंट से स्टार्ट है इसलिए इन्वायरमेंट ज्यादा सुटेबल लग रहा है, लेकिन दोनों सही है। ओके, चलो अब हनी से बात कर लिया जाए। हनी अनम्यूट, क्या बात, क्या प्रॉब्लम बाबू बताओ। हो गया, कौन सा क्वेश्चन था बाबू? अच्छा, हाँ हाँ ठीक है बाबू। सिचुएशन, मन्नत, अच्छा ठीक है, चलो मन्नत से पूछ लेते हैं। मन्नत अनम्यूट, मन्नत अनम्यूट। हाँ बाबू बताओ। दे चुके हैं, हाँ हाँ दे चुके हैं बाबू, सही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे तो रहे हैं, उसको कॉपी लिखते हो कि उस पे वेरी इंपॉर्टेंट लिख लोगे, लेकिन रिवीजन हर एक क्वेश्चन का होगा, ठीक है। ओरल एक्टिविटी में हम हर एक क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। चलो वेरी इंपॉर्टेंट अगर लेते हैं तो D2 है, सीमा एंड सियाल वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है एग्जाम में। ओके ओके ओके, ये चैप्टर 1 हो गया, अच्छा ठीक है ठीक है। चलो चैप्टर 2 देखते हैं। ओके चैप्टर 2, ठीक है, चलो देखते हैं। डिस्टिंग्विश वाला जो क्वेश्चन है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डिस्टिंग्विश पे क्वेश्चन अलग से आता है ना। तो हाँ हाँ, वो इसलिए डिस्टिंग्विश वाले पोर्शन के लिए D3 को मार्क कर दो। लेकिन D4 हमेशा पूछा जाता है, हाउ इज डेल्टा फॉर्म्ड, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए D4 के बगल में वेरी इंपॉर्टेंट लिखो। और पांचवा क्वेश्चन भी D5 भी वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पे भी मार्क करो। D4 D5 वेरी इंपॉर्टेंट। और ई में देख लेते हैं, हाँ E4 है, E3 भी है। मेजर सॉइल टाइप्स, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, हमेशा 5 मार्क्स के लिए। व्हाट आर द मेजर सॉइल टाइप्स फाउंड इन इंडिया, हमेशा आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड ये E4 भी, ये क्वेश्चन भी हमेशा आता है। डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ अ रिवर फ्रॉम इट्स सोर्स टू इट्स माउथ, ये दोनों क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। तो इस दोनों को मार्क कर लो। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन डी का, 2 क्वेश्चन ई का, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन रिवीजन हम लोग हर एक क्वेश्चन का करेंगे, ठीक है। ओके, और किसको प्रॉब्लम है? ओके चलो देखते हैं और किसको प्रॉब्लम है। कृषराज, ठीक है, कृषराज को प्रॉब्लम है। गौरव को भी प्रॉब्लम है, इतना सारा प्रॉब्लम कैसे हो गया बाबू? ओके कृषराज गौरव, चलो ठीक है, पहले तुम ही लोग से पूछ लेते हैं बाबू क्या प्रॉब्लम है। कृषराज अनम्यूट एंड गौरव। ओके बाबू, गौरव का है, अच्छा एक मिनट, ए एंड बी, ठीक है। गौरव का क्या, हाँ गौरव अनम्यूट। यस गौरव बोलो, क्या प्रॉब्लम है बाबू, क्या प्रॉब्लम? यस बाबू यस। बोलो कर। किस किस टाइम में बाबू? अप्रैल मई के महीने में? किस, कहाँ के नेशनल पार्क पे बाबू?
देखो दो कुछ रीजन हो सकता है, जैसे मानसून का जब टाइम आता है, ठीक है, तो काजीरंगा जो है वो रिवर के बगल में है वो एरिया, ठीक, तो वहां बाढ़ आ जाती है, उसके वजह से काजीरंगा के एनिमल्स पे हमेशा खतरा आ जाता है। कभी कभी कोई बीमारी फैल जाए, उससे प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर नाम पता हो किस नेशनल पार्क में ऐसा हुआ, और तो फिर हम लोग, और टाइम पता हो, तो हम लोग गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। वैसे नेशनल पार्क जो है काजीरंगा जो है हमारा, क्योंकि वो रिवर के जस्ट बगल में है और दूसरी तरफ पहाड़ है, तो उसमें जब पानी आता है तो वहां के जो एनिमल्स हैं उनको हर बार वहां से निकलना पड़ता है, भागना पड़ता है, और बहुत बार उनकी डेथ भी हो जाती है। कभी कभी किसी बीमारी के वजह से भी कोई इन्फेक्शन फैला, उसके वजह से भी लार्ज स्केल पे डेथ हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे बर्ड फ्लू फैला या कुछ वैसा हुआ जो एनिमल्स तक में कुछ स्प्रेड हो गया, वैसा इन्फेक्शन, उसमें भी डेथ होती है। ओके, कृष्णराज का हो गया। गौरव, गौरव का हो गया। कृष्णराज कहाँ है? कृष्णराज, कृष्णराज बोलो बाबू, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम बाबू? ए एंड बी? हाँ ठीक है गौरव, ए रिपीट करो। हाँ। हम्म। हम्म। एक मिनट गौरव, तुम्हारा कैमरा ऑफ है बाबू, रिकॉर्डिंग में ब्लैंक आ रहे हो तुम। ठीक है, तुम्हारा कैमरा क्यों ऑफ है बाबू? चलो अब ठीक है, ऑन करो, अब स्टार्ट करो फिर से। ओ- ओके गौरव, गौरव अभी भी ब्लैंक स्क्रीन ही आ रही है तुम्हारी, तुम्हारी स्क्रीन अभी भी ब्लैंक ही आ रही है बाबू। चलो ठीक है, बोलो। गौरव की आवाज सबको सुनाई दे रही है? यशस्वी आवाज आ रही है? ओके ठीक है गौरव, ठीक है गौरव, बोलो। हम्म, ठीक है। हम्म, ठीक है। हम्म, ओके। हम्म, हम्म, ओके। कृष्णराज, प्रॉब्लम क्लियर? ओके, चलो अब दूसरे बच्चे को देते हैं बी बोलने के लिए। मन्नत अनम्यूट। मन्नत, चलो बाबू बी बताओ। ह्यूमस, ह्यूमस। हम्म। ठीक है। वेरी गुड। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कोई बच्चा ए बी एंड सी का स्क्रीन पे डालना चाहता है क्या? आंसर। ओके, जारा डालेगी, ठीक है, जारा, जारा ए का डालेगी, गौरव बी का डालेगा, एंड सी? कौन? क्रिश? हाँ ठीक है, क्रिश सी का, ठीक है क्रिश सी का डाल दो, ठीक है, डालो ए बी सी का स्क्रीन पे डाल दो। ओके। एंड आज के रिटन प्रैक्टिस में ए टू ई सारा कुछ क्वेश्चन आंसर रिटन प्रैक्टिस होगा। कल के क्लास में ओरल एक्टिविटीज में क्वेश्चन हम कहीं से भी पूछेंगे, ठीक है? ओके, चलो डालो स्क्रीन पे। किसी का और कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। लेट मी सी द चैट। ओके, एक आ गया। ह्यूमस, एल्यूवियल, आई शेप्ड एंड वी शेप्ड। आई एंड वी के बाद हाइफन डालना था बाबू। सुमित, फिर से आई के, आई शेप्ड में आई के बाद हाइफन डालो, नहीं तो वो एक वर्ड बन गया ना अलग।
उसके बाद क्लिफ है, ठीक है, एंड गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको पहले ठीक करो सुमित। चैप्टर 2 आई विल आस्क टुमारो, चैप्टर 2 से क्वेश्चन आंसर, जो आज तुम लोग रिटन प्रैक्टिस कर रहे हो उसी में कल क्वेश्चन पूछा जाएगा। कीवर्ड भी, हाँ बाबू, कीवर्ड भी रिवाइज करना अच्छा रहता है, क्योंकि वो जो इम्पोर्टेंट डिफिकल्ट वर्ड्स होता है वही कीवर्ड रहता है ना, तो कीवर्ड्स को अगर रिवाइज कर लेते हैं तो अच्छे हमारा वर्ड स्टॉक बढ़ता है। ओ, ओके बाबू, बी आ गया, अच्छा ठीक है, ओके बी को देख लेते हैं, एक मिनट, बी एंड सी, अच्छा ठीक है, पहले ए का आंसर हमको देख लेने दो। ए का आंसर आया है, लेकिन आई शेप्ड एंड वी शेप्ड के बीच में हाइफन नहीं है, वो डलेगा यहाँ पे। ए कौन सा? बी, अच्छा ठीक है गौरव, एक मिनट, ए का आंसर, हाँ अब सही आ गया, अब ए का आंसर सही आ गया। अब उसको हम पहले वी एंड आई शेप्ड, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, वी अंटार्कटिका शेप्ड एंड वी शेप्ड एंड आई शेप्ड, हाँ ठीक है, मेंडर एंड डेल्टा, ठीक है, ठीक है, चलो अब हम इसको शेयर कर दे रहे हैं। ए, ओके, इसको एक बार ए को चेक कर लेना कि इसमें कुछ गलत तो नहीं है ना, एक बार चेक कर लेना, ताकि कहीं गलती हो तो हम लोग उसको ठीक कर लें, ठीक है, एक मिनट, ओके ठीक है, 1 का डी, 2 का बी सही है, 3 का ए सही है, 4 का डी सही है, एंड 5 का बी बिल्कुल सही है, ओके ए सारा सही है। चलो अब बी डालते हैं, बी को देखते हैं, बी को भी चेक कर लो कहीं कुछ मिस्टेक ना हो स्पेलिंग्स का। ह्यूमस, ठीक है, एलिविल सही है, आई शेप्ड वी शेप्ड सही है, क्लिफ, और क्लिफ ठीक है बिल्कुल सही है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, बी भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है, एंड नहीं नहीं बिल्कुल नहीं लिख सकते बाबू, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, यमुना तो छोटी सी रिवर है, छोटी सी रिवर है दिल्ली के पास। हाँ ये ट्रिब्यूटरी है, वो मेन रिवर थोड़ी है, मेन रिवर तो गंगा है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ओके, सी का क्वेश्चन अब और देख शेयर कर दे, सी चेक कर लेना है पहले वो सही है या नहीं है, ठीक है, सी डाल रहे हैं हम, ओके कॉपी एंड पेस्ट, ओके ठीक है, सी में क्या है, सैंड ड्यून्स है, बिल्कुल सही है, डेन्यूडेशन नहीं, द प्रोसेस इन विच अ ग्रेजुअल वियरिंग एंड, नहीं डेन्यूडेशन नहीं है, गलत हो गया ये, सी कौन भेजा है, ये गलत है, सी सही नहीं है बाबू, चैप्टर 2, ओके, डेन्यूडेशन, डेन्यूडेशन या सॉइल इरोजन, अच्छा सॉइल इरोजन को भी डेन्यूडेशन उसी का ये है ना, तो डेन्यूडेशन भी गलत नहीं होगा, डेन्यूडेशन हम लोग का कहाँ पे वर्ड है, डिग्रेडेशन मीन्स ब्रेकिंग, एक मिनट, इरोजन और डेन्यूडेशन, इरोजन एक मिनट हम लोग को इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, इरोजन को ही डेन्यूडेशन बोलते हैं, इरोजन और, हाँ हाँ, इरोजन और डेन्यूडेशन रेफर्स टू अ ग्रेजुअल वियरिंग, डेन्यूडेशन भी तब गलत नहीं है, क्योंकि सॉइल इरोजन को ही तो डेन्यूडेशन बोल रहे हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पे सॉइल इरोजन या डेन्यूडेशन दोनों सही है, ठीक है, यानी सी का तब सही है, डेन्यूडेशन, अगर इसको सॉइल इरोजन ना बोल के डेन्यूडेशन लिख रहे हैं तो भी सही है। The process in which gradual wearing and carrying away of soil particles take place on Earth's surface. एक मिनट, इसको हम लोग और अच्छे से पहले चेक कर लें, इरोजन में रनिंग वाटर, विंड,
Erosion or denudation refers to gradual wearing and carrying away of all loose particles of disintegrated rocks which lie ex- exposed on Earth's surface by the weathering agent of gradation, running water, wind, moving ice, and sea waves. Agent of gradation, erosion, denudation, the process in which a gradual wearing and carrying away soil particles. बाबू यहाँ पे soil particles clear है, ठीक है? तो हम लोग इसको एक मिनट soil erosion का जरा पहले हम लोग definition देख लें, ठीक है? इरोजन तो है लेकिन सॉइल इरोजन जहाँ पे क्लियर दिया हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? ओके, सैंड ड्यून, सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन या डेन्यूडेशन दोनों सही है, ठीक है? इसको हम लोग दोनों दोनों मानेंगे, दोनों सही है। तो एक और जिसमें सॉइल इरोजन है वो भी डाल दे रहे हैं, सैंड सैंड ड्यून्स, सॉइल इरोजन। थर्ड है डिपोजिशन, सही है। फोर्थ ग्लेशियर, बिल्कुल सही है। एंड फिफ्थ सॉइल इरोजन, ठीक है, बिल्कुल सही है। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल, सॉइल इरोजन, ठीक है, ठीक है। द प्रोसेस इन विच अ ग्रेजुअल वेयरिंग एंड कैरिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है। डेन्यूडेशन और सैंड सॉइल इरोजन दोनों सही है, ठीक है। ओके, तो ए बी सी तीनों आ गया स्क्रीन पे, ठीक है। चलो, अब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब फटाफट डी एंड ई का रिटर्न पूरा रिवीजन करना है, कल हम लोग इसका ओरल एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। हाँ बाबू, अच्छा, ब्रह्मपुत्र की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र का स्पेलिंग हम लोग कहाँ से लेंगे? डेल्टा के पास हम लोग को मिल जाएगा ना, डेल्टा के पास मिल जाएगा। पेज किसमें? 9 में, पेज 9 का फर्स्ट पैरा, लास्ट लाइन है ना, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है। हाँ ठीक है, अब सही है। BRAHMAPUTRA, बिल्कुल सही, ठीक है। ओके, ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके, इसी पेज पे, पेज नंबर 9 पे डेल्टा के नीचे ग्लेशियर्स वाला जो पार्ट दिख रहा है, सियाचिन ग्लेशियर जहां दिख रहा है, ठीक है। इसमें फोर्थ लाइन, ह्यूज मासेस ऑफ आइस विच कवर लार्ज एरिया ऑफ कॉन्टिनेंट एरिया आर कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर का दो एग्जाम्पल, अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड, दोनों को सर्कल किए हो क्या तुम लोग? किए हुए हो, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद अदर ग्लेशियर जो है, ठीक है, विच ऑक्यूपाई स्मॉल एरियाज ओवर द माउंटेन। अब ये वाला ग्लेशियर माउंटेन के ऊपर है, तो ऑब्वियस है माउंटेन के ऊपर तो जगह कम होगी ना, तो स्मॉलर एरिया कवर करेगा, तो इसको हम लोग माउंटेन ग्लेशियर बोल रहे हैं। उसका एग्जाम्पल है सियाचिन ग्लेशियर एंड गंगोत्री ग्लेशियर। सर्कल कर दो, दोनों को किए हुए हो। ओके ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड दोनों किसका एग्जाम्पल है? कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर का। एंड सियाचिन ग्लेशियर एंड गंगोत्री ग्लेशियर, ये एग्जाम्पल है माउंटेन ग्लेशियर का। ओके ओके, गुड गुड। ओके, चलो अब हम स्क्रीन मूव करके देखते हैं किस किस का काम अच्छे से चल रहा है। यशस्वी चारा स्क्रीन पे बिल्कुल अच्छे से काम करती हुई दिख रही है।
कृष राज भी दिख रहा है काम करता हुआ, गुड, सिर्फ उसकी कॉपी नहीं देख रही है। कृष हाथ उठा के कॉपी दिखा दो। ओके गुड। किंजल की कॉपी दिख रही है। दीक्षा कॉपी दिखाओ बाबू। प्रियांशु कॉपी दिखाओ स्क्रीन पे। ओके ओके, नाइस नाइस, ठीक है ठीक है, वेरी गुड। शालिनी, प्रिया, प्रेक्षा, प्रेक्षा का काम नहीं दिख रहा। प्रेक्षा अपनी कॉपी दिखाओ बाबू। ओके, गिर नेशनल, ओके, ये वेरी गुड। ये इंफॉर्मेशन क्रिश की आई क्या? एक मिनट, चेक चेक करते हैं चैट में। गौरव, अच्छा ठीक है, गौरव का इंफॉर्मेशन आ गया। गिर नेशनल पार्क वेयर सम एनिमल्स वेयर टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19। ओके, गिर नेशनल पार्क के बारे में था। ओके, अच्छा हाँ, तो ये इन्फेक्शन ही हो गया ना बाबू, है ना? कोविड का इन्फेक्शन हो गया ना। ओके, गुड इन्फॉर्मेशन गौरव, वेल डन, वेल डन बाबू। ओके, प्रेक्षा का काम दिख रहा है स्क्रीन पे, गुड। ओ यस, आज चैप्टर 2 का शेयर भी करना है ना? हाँ, एक बच्चे को तो शेयर भी करना है। किसका काम बहुत अच्छे से किया हुआ है कॉपी में, मैसेज करके बताओ। क्रिश का काम है, और किसका काम है? मन्नत, क्रिश, मन्नत और हनी, यशस्वी, जारा, इतने सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, चलो कॉपी दिखाओ हमको। जिसकी राइटिंग एकदम नीट एंड क्लीन पढ़ने में आई उसको उसको चांस मिल जाएगा। क्रिश पहले अपनी कॉपी दिखाओ। एक मिनट रुक जाओ बाबू। और ए बी सी कहीं भी कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जिसकी कॉपी हम शेयर करेंगे वो उसकी कॉपी में कहीं कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉपी दिखाओ अपनी अपनी। राइटिंग देखने दो ताकि पढ़ने में किसी को प्रॉब्लम ना हो। ओके, मन्नत की राइटिंग तो अच्छी दिख रही है। ठीक है, मन्नत की राइटिंग अच्छी है। मन्नत सारा आंसर एकदम प्रॉपरली की हो बाबू। चलो ठीक है, तो आज का चैप्टर तुम भेज दो मन्नत, ठीक है? चैप्टर 2 आज मन्नत का भेज देते हैं, ठीक है? ओके, क्लास के बाद तुम शेयर करोगी पीडीएफ फॉर्म, और चैप्टर नंबर एंड क्लास नेम, क्लास उसके नाम से सेव होना चाहिए। उसी को हम शेयर कर देंगे ग्रुप में। ओके, आज की कॉपी मन्नत भेजेगी। रूपाली वांट टू शेयर। रूपाली अगले क्लास में देखेंगे बाबू तुम्हारा, ठीक है? दो तीन चीज चाहिए कंपलसरी। एक तो राइटिंग एकदम सुंदर, हाँ राइटिंग जारा की भी सुंदर दिख रही है, कृष राज की भी सुंदर नीट राइटिंग दिख रही है, ठीक है? बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन राइटिंग दिख रही है, जारा की भी, कृष राज की भी, ठीक है? चलो ठीक है, अगले किसी क्लास में तुम लोग को भी चांस देंगे बाबू। दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है। बच्चा रेगुलर क्लास करे, यानी हमको पता हो कि ये बच्चा अच्छा आंसर दे रहा है, इसके आंसर में मिस्टेक नहीं है। दूसरा, कहीं पे कट वट ना होना चाहिए। और तीसरा, लेटर्स बड़ा होना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, ठीक है ना? ओके, चलो हम लोग का कुछ मिनट और क्लास का बच गया है। उसके बाद आज की क्लास ओवर हो जाएगी। कल की क्लास में हम लोग कंप्लीटली ओरल एक्टिविटी करेंगे। हाँ बाबू। नहीं, अब देखो वो सेलेक्टिव आते हैं या जितना हम लोग का पोस्ट, वो सेलेक्टिव भी आ सकते हैं, लेकिन वो कौन से चैप्टर आएंगे नहीं पता है, इसलिए हम लोग सब पढ़ेंगे। ठीक है, जब कंफर्म हमारे पास नोटिस आ जाएगा कि ये ही चैप्टर आएंगे,
तब फिर हम लोग बाकी चैप्टर को छोड़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग जितने हाफ ईयरली का पोर्शन है सबको रिवाइज करेंगे। क्लियर? क्योंकि अभी तो नहीं पता है ना कौन से चैप्टर छोड़ने हैं, वो तो अभी नहीं पता है, इसलिए हाफ ईयरली का सारा पोर्शन हम लोग रिवाइज करेंगे। वर्षा भारती अनम्यूट बाबू। वर्षा, वर्षा भारती अनम्यूट।